हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स करवाने जा रही हूँ। उसका एक्सरसाइज 6.1 आज मैं करवा देती हूँ। लेकिन 6.1 एक्सरसाइज में चलने के पहले कुछ टर्म्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्या क्या इस चैप्टर में है। और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता है वो। और स्टेटमेंट के साथ में आता है, आपको स्टेटमेंट भी लर्न करनी होगी और उसको प्रूव करके दिखाना होगा। तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी। और आज मैं 6.1 करवाती हूँ। तो चलिए पहले कुछ टर्म्स इसके समझ लेते हैं और इस चैप्टर में क्या क्या है वो सीख लेते हैं। हाँ, तो देखिए, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स के बारे में हमें समझना है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं? आप लोगों ने 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, या कोई भी कॉन्ग्रुएंट फिगर, ट्रायंगल हो या क्वाड्रिलेटरल हो, कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड द सेम साइज। उनका शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। दैट मीन्स ट्रायंगल ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं जब उनकी तीनों साइड्स इक्वल हो, तीनों एंगल्स इक्वल हो। इसी तरह से कोई भी फिगर हो जब बिल्कुल सेम शेप का हो और सेम साइज का हो, तब उसको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। ये आप लोगों ने 9th क्लास में ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ है। अब हम 10th क्लास में सिमिलर फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं? टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड नॉट नेसेसरीली द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। मतलब सेम शेप होना चाहिए उनका, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेम साइज भी हो, उनको हम सिमिलर फिगर्स बोल सकते हैं। सिमिलर ट्रायंगल, एक ट्रायंगल छोटा भी हो सकता है, दूसरा बड़ा भी हो सकता है, वो सिमिलर कहे जा सकते हैं, लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो इन दो जो डेफिनेशंस है, इनसे हमें ये पता चला है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है बच्चों। अच्छा, सिमिलैरिटी में क्या होना चाहिए? दो सिमिलर फिगर कब हो सकते हैं कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और जो पॉलीगन है, जितनी भी उसकी साइड्स हैं, तो उनके साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। बस इतनी बात आप लोगों को समझनी है। तो इसके बाद हम एक्सरसाइज में 6.1 स्टार्ट करती हूँ। हाँ बच्चों, ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है और ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं ब्रैकेट में, इनमें से छांट करके हमें भरना है। तो समझ के करना है। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्लैंक्स। सबसे पहला है ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। क्या हो सकता है? कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकता, सारे सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते, क्योंकि सारे सर्कल की रेडियस तो सेम नहीं होगी। हाँ, सिमिलर हो सकते हैं। तो हमारा ये वाला इसमें ब्लैंक में आएगा, सिमिलर हो सकता है। देखो, सर्कल क्या है, एक छोटा सर्कल बना दिया, एक बड़ा सर्कल बना दिया, तो ये सिमिलर तो है, इनका शेप तो दोनों का सेम है, लेकिन रेडियस इसकी कम है और इसकी ज्यादा है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट तब होता है जब सेम शेप का हो और साइज भी सेम हो, तब कॉन्ग्रुएंट होता है। इसलिए ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ठीक है। इसी तरह से ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, सारे स्क्वायर्स भी सिमिलर होंगे। स्क्वायर में क्या होता है? सारे एंगल जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, तो स्क्वायर चाहे हम छोटा बनाएं या स्क्वायर हम बड़ा बनाएं, तो ये एंगल तो 90 डिग्री के होंगे ही, ये एंगल तो 90 डिग्री के होंगे ही, और इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल आएगा। ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल। जब इस तरह का पॉलीगन हो, तो सर्कल तो पॉलीगन नहीं है, इसमें सिर्फ हम रेडियस देखते हैं, तो हमारा ये सेकेंड वाला है, इसमें भी सिमिलर वर्ड आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन से? आइसोस्केलस या इक्विलेटरल। तो आइसोस्केलस तो नहीं हो सकता। आइसोस्केलस क्या होता है? जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। और इक्विलेटरल क्या होता है? तीनों साइड्स इनकी इक्वल होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल ये होता है, जैसे मान लो ये 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। अब एक कोई बड़ा ट्रायंगल हम बना लेते हैं, मान लेते हैं इसकी साइड है 6 सेंटीमीटर, तो सारी 6 सेंटीमीटर होंगी। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है, उसके सारे एंगल जो होते हैं 60-60 के होते हैं। ठीक है। देखो, एंगल भी सेम आ गए, और साइड्स का रेशियो 2/6, 2/6, 2/6, मतलब 1/3 आ गया ना, सारा रेशियो 1/3 आ गया। तो यही तो है इसकी क्राइटेरिया, यही है सिमिलरिटी का, कि ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड रेशियो ऑफ द साइड्स इज इक्वल। रेशियो जो है वो इक्वल होना चाहिए, मतलब साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो हमारा ये ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ पे हमारा इक्विलेटरल आएगा। आइसोस्केलस में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आइसोस्केलस में क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होती है इसमें। तो मान लो हमारी इसमें ये दो साइड्स इक्वल है, इसमें हमारी ये दो साइड्स इक्वल हो जाएंगी, तो फिर नहीं होगा, करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। इसलिए हमारा यहाँ थर्ड वाले में ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये चीजें आप लोग लर्न करके रखो कि जो सेम शेप के होते हैं वो सिमिलर कहे जाते हैं। जैसे सारे सर्कल्स आपस में सिमिलर होते हैं, सारे स्क्वायर्स आपस में सिमिलर होते हैं, और सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में सिमिलर ही होते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है फोर्थ वाला, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। पॉलीगन मतलब जैसे हमारा ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये 5 साइड्स का कोई पॉलीगन हो गया, मतलब पॉलीगन मतलब कई सारी साइड का, 6 साइड का। तो कैसा ही पॉलीगन हो, वो कब सिमिलर कहा जाता है? इफ
देखो उसमें दो कंडीशंस होती, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा इक्वल, ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, इक्वल और प्रोपोर्शनल दो चीजें दी हुई है, तो यहाँ पे हमें इक्वल लिखना पड़ेगा। एंड बी, दूसरी कंडीशन क्या है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो ये प्रोपोर्शनल जो है यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ नंबर 1 सिमिलर फिगर्स और दूसरा नॉन सिमिलर फिगर्स। तो देखो सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल हम दे सकते हैं सर्कल और स्क्वायर, 2 बोला है तो सर्कल और स्क्वायर ये हो जाएंगे इसके एग्जांपल। ठीक है, तो इसका हम क्या लिखेंगे, सर्कल एंड स्क्वायर। सर्कल सिमिलर फिगर होते हैं, स्क्वायर भी होते हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होता है। 2 बोला गया है तो हमने 2 एग्जांपल दे दिए। अब इसका नॉन सिमिलर फिगर का तो देखो, एक सर्कल ले लो, एक ट्रायंगल ले लो, या एक ट्रायंगल ले लो, एक कोऑर्डिनेटर ले लो, तो ये हो गए नॉन सिमिलर फिगर। नॉन सिमिलर फिगर में क्या हो जाएगा, सर्कल एंड ट्रायंगल, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सर्कल एंड ट्रायंगल, सर्कल एंड ट्रायंगल। ठीक है, और इसमें ट्रायंगल एंड स्क्वायर। ठीक है, ट्रायंगल एंड स्क्वायर लिख लेना आप लोग। बस यही बताना है, सिमिलर फिगर के 2 एग्जांपल्स ये हो गए और नॉन सिमिलर फिगर के एक सर्कल ले लिया, एक ट्रायंगल ले लिया। ये कभी आपस में सिमिलर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। और एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर, ये कभी आपस में सिमिलर हो सकते हैं, स्क्वायर या कोऑर्डिनेटर आप कुछ भी बोलो, तो ये सिमिलर नहीं हो सकते। तो हो गया, ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन भी हो गया। चलिए थर्ड कर लेते हैं। नंबर 3 है, इसमें देखिए 2 फिगर्स दिए गए हैं, हमसे पूछा गया स्टेट वेदर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर्स आर सिमिलर और नॉट। ये सिमिलर है या नहीं है, तो नो, ये सिमिलर नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो इनके साइड्स का रेशियो तो इक्वल आ रहा है, 1.5/3 मतलब 1/2 आ जाएगा। साइड्स का रेशियो 1.5/3 कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1.5/3, तो 1/2 आ गया। सबकी साइड्स का रेशियो तो इक्वल आ रहा है, बट एंगल्स आर नॉट इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एक स्क्वायर है, सारे एंगल्स 90 डिग्री दिख रहे हैं, और ये जो क्वाड्रिलेटरल है स्क्वायर नहीं है। तो दोनों में देखो एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, रेशियो, साइड्स का रेशियो तो इक्वल आ रहा है, बट इनके एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं आ रहे हैं, देयरफॉर दीज कोऑर्डिनेटर्स आर नॉट सिमिलर। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बच्चों तो 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, इतने ही क्वेश्चन थे इसमें, तो बेसिक चीजें तो आप लोगों को इस एक्सरसाइज से समझ में आ चुकी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 करवाऊंगी। उसके पहले एक आपका थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता रहता है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करती हूँ। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर समझ में आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।